लोगों से झाड़ के पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, अपना कुल्ले देकर अपना चले जाते हैं। कुछ चंद सिक्कों की खनक को पाकर उसी के सहारे वो अपने निकल जाते हैं। तो बारात घर भी हो गया होता है यहाँ। आपके तो बड़े अच्छे मतलब लिंक्स हैं, तो आप तो जोर लगवा के कब्जा हटवाते। कम से कम जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो विकास के लिए छूटी रहती, तो वहाँ पे विकास। समझ कुछ गाँव के विपक्षी होते हैं, विकास के पक्षधर होते हैं, और कुछ गाँव के विपक्षी जो है विनाश के पक्षधर होते हैं। तो हमारे गाँव के विपक्षी जो है विनाश के पक्षधर हैं। अगर कोई अच्छा चंद सिक्कों की खनक को पाकर उसी के सहारे वो अपने निकल जाते हैं। चंद सिक्कों के आगे अगर लोग देना होता है सालों दौड़ते रहो। काम करने का पहले डंडा होता है, काम करो, और काम हो जाता है तो उसके बाद उनके पीछे दौड़ो। आप तो लगातार प्रधान रहे, तो आपने देखा होगा पहले का सिस्टम सही था क्या? दीवार गिर गई और कुछ दीवार पर अब यहाँ पर काम लगा हुआ है, लेकिन काम लगने के बाद यहाँ पर लोग जहाँ पर काम लगना है वहाँ पर आकर लैट्रिन कर जाते हैं। तो ये लोगों की लेखपाल की जानकारी में है। लेखपाल की जानकारी में भी शिकायत होने के बाद जय हिंद। A to Z वॉइस चंडीगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत हसनपुर तिवारी में, और देखिए हमारे पीछे एक बहुत ही प्यारा सा अमृत सरोवर बन रहा है। आपने काफ़ी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर देखा है, हमने आपको दिखलाया था, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा छोटे स्पेस में रहता है और बैठने उठने की जगह नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े स्पेस में आपको अमृत सरोवर दिखाई देगा। और इधर से तकरीबन अच्छा राजेश मिश्रा, इनका परिचय देना भूल गए, मौजूद है हमारे साथ, जो कि यहाँ से लगातार प्रधान रहे हैं, और इस बार जो है प्रधान प्रतिनिधित्व में, तो चूँकि सीट जो है वो चेंज हो चुकी थी, तो यहाँ से छोटे लाल जो है वो मौजूदा प्रधान है और आप जो है वो प्रतिनिधित्व हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इनका मानना है कि हम ऐसा काम अपने ग्राम पंचायत में करना चाहते हैं जो कि पूरे ब्लॉक में जो है हमारा गांव, हमारा ग्राम पंचायत जो है वो उससे जाना जाए। यहाँ पर पूरा सीढ़ी वगैरह भी जो है बैठने की बनाया जा रहा है। और राजेश मिश्रा जी से सीधा रूबरू होते हुए बातचीत करें। पंचवर्षीय पूरे होने को आ गए, इस पंचवर्षीय में ग्राम पंचायत में किन मुद्दों पर फोकस किया गया है? हमने अपने ग्राम पंचायत में गांव के विकास के लिए जितना विकास हो सका गांव का, नाली, खड़ंजा, हैंडपम्प नया लगाना या हैंडपम्प मरम्मत कराना, और गरीबों के लिए जो भी सुविधा होना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हर चीज़ के ऊपर हमने लगातार फोकस किया है। और हर तरह से मैं अपने गांव में लगभग 60 से लेकर लगभग 80% तक लोगों को संतुष्ट कर दिया है। कुल मिला के लगभग 90% तक लोगों को संतुष्ट मैंने कर दिया है। किसी का कोई काम बाकी नहीं है। जो नए बच्चे लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनका कुछ काम बाकी होगा, बाकी मैंने काम करने में कोई कोताही नहीं किया। इस बार कितने आवास आए होंगे? हमारे यहाँ आवास लगभग हमारे रहते हुए लगभग पूरे 5 साल में लगभग 40-42 आवास आए हैं, और सारे लोगों का आवास बने हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से बने हैं, और सारे लोग संतुष्ट हैं। और वो जो गरीब लोग हैं उनको आवास मिलेगा। अच्छा, अब बाकी जैसे आपने बताया, भी ऑफ कैमरा बताया था कि अमृत सरोवर आप बनवा रहे हैं, और इसके पहले भी आपको जो है मतलब दीवारें तोड़ दी गई, दीवारें टूट गई, गिर गई, तो ये चीज़ें क्यों गांव में सामने? जब कुछ होता है वो गांव वालों के लिए ही होता है, लेकिन उसी को लेकर क्यों चीज़ें सामने आती हैं कि उसको तोड़ा जा रहा है? देखिए, गांव की कुछ समस्याएं इस तरह की होती है कि हर गांव में विपक्षी तो होते ही हैं, लेकिन कुछ गांव के विपक्षी होते हैं विकास के पक्षधर होते हैं, और कुछ गांव के विपक्षी जो हैं विनाश के पक्षधर होते हैं। तो हमारे गांव के विपक्षी जो हैं विनाश के पक्षधर हैं। अगर कोई अच्छा काम होता है, देखिए इसमें पिलर तोड़ दिए गए हैं, इसमें तो नई मिट्टी पड़ी थी, तो कुछ तो दीवार गिर गई, और कुछ दीवार पर अब यहाँ पर काम लगा हुआ है, लेकिन काम लगने के बाद यहाँ पर लोग जहाँ पर काम लगना है वहाँ पर आकर लैट्रिन कर जाते हैं। तो ये लोगों की भावना है ना। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चली है कि विपक्षी अगर है, लेकिन जो विकास के मुद्दे, ये सारी चीज़ों का तो लाभ तो उन लोग भी लेंगे। यहाँ पर लोग विकास की बात कम करते हैं, वहाँ विकास करने वाले आदमी के पीछे लगते हैं कि विकास ना हो बल्कि विनाश होना शुरू हो जाए। हाँ, और उलझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने नहीं, उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईश्वर कृपा से और सब लोगों के दया दृष्टि से, मैं गांव वालों के क्या कहते हैं सम्मान के प्रति मैं हमेशा लगा रहता हूं, और मैं हर जगह कामयाब होता हूं। जिनको जो करना रहता है करते रहते हैं। अच्छा, आप लगातार प्रधान हुए, जैसे इस ग्राम पंचायत में कोई शमशान घाट नहीं है। हाँ, शमशान घाट के लिए ज़मीन यहाँ पर छूटी हुई है, लेकिन ज़मीन की एरिया कम है। लेकिन पता चला कब्जे का मामला है। हाँ, आप सुन लीजिए, एरिया कम है और उस पर नाजायज़ लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा के लिए मैंने तहसीलदार महोदय को जानकारी दिया, उप जिलाधिकारी को मैंने जानकारी दिया, ब्लॉक में मैंने जानकारी दिया। ज़मीन छुड़वाने के लिए उन्होंने बताया कि अगर शमशान घाट बनने के लिए आता है, सरकार द्वारा अगर उसकी सहायता दी जाती है तो मैं जगह खाली करवा दूंगा। ये बातें कही गई हैं। मतलब जिलाधिकारी के नॉलेज में है कि कब्जा वगैरह? उप जिलाधिकारी यहाँ पर उसी के नहीं, खेल का मैदान पूरा कब्जे में है। बारात घर भी यहाँ पे नहीं है? बारात घर नहीं है, बारात घर नहीं है। बारात घर वगैरह चीज़ें क्या? घर के लिए जगह इस तरह की जो भी जीएस लैंड है उसको नाजायज लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसका मुकदमा लोगों ने 122 भी दायर कर दिया है। कब्जा ना छोड़ने के लिए उन्होंने 122 भी दायर कर दिया। तो 122 भी चलते चलते 5 साल तो ऐसे बीत जाता है, फिर नया 5 साल आता है, तो फिर उन्हें सिरे चल जाता है। नहीं तो अब तक तो बारात घर भी हो गया होता है यहाँ।
आपके तो बड़े अच्छे मतलब लिंक्स हैं, तो आप तो ज़ोर लगवा के कब्ज़ा हटवाते, कम से कम जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो विकास के लिए छूटी रहती, तो वहाँ पे विकास होते, चीज़ें होती। समस्या ये है कि अधिकारी तो चाहते हैं कब्जा छूट जाए, लेकिन जब जो लोग काबिज हैं वो लोग वकीलों का सहारा लेते, तो वकील का काम है लटकाना। अगर वकील लटकाएंगे नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वकील लोग काम को झुलाते हैं, जबकि अधिकारी द्वारा काम नहीं डिले किया जाता। उसमें अगर अधिकारी आदेश करता तो वो दूसरा एक पन्ना पेश कर देते हैं। इसी तरह धीरे 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 काम बढ़ता रहता है, और वो जहाँ जहाँ पर रुका हुआ विकास वहाँ पर रुका है। बाकी जो हमारे लायक विकास है उतना मैं करता चला रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब जैसे कब तक उम्मीद है कि ये ग्राम पंचायत जो ज़मीन सब कब्जे में है, जहाँ पे विकास होना चाहिए, पीछे रह गया बारात घर का मुद्दा, शमशान घाट नहीं बन पाया, ये सब चीज़ें मतलब तब हो पाएंगी पॉसिबल जब कब्जा हटेगा, तो ये सब जब जब हमको सरकार द्वारा कब्जा हटाने के लिए फोर्स चाहिए, हाँ, फोर्स तो अधिकारी चाहिए। अधिकारी चाहिए। अगर दोनों अगर मिल जाते हैं तो कब्जा तो 2 दिन में हट जाएगा। देखिए, एक बड़ा बड़ा दावा है दिनेश जी का कि अगर यहाँ पे फोर्स इनको दी जाए, और जैसा कि आपने गौसा लालपुर में सुना था, वहाँ भी जो है कब्जे का मामला था और एसडीएम वगैरह के साथ वहाँ के प्रधान ने पूरा कब्जा हटवाया था और फिर वहाँ पर विकास किया था। बिल्कुल कब्जा उसी दिन हट जाएगा। हमने कई बार वो किया, अच्छा। कई लोग कब्जा किए, 1-2 लोग नहीं हैं, दसों लोग कब्जा किए हैं। लेखपाल की जानकारी में है, लेखपाल की जानकारी में भी है। शिकायत होने के बाद लेखपाल अगली पार्टी से मिलते हैं कि तो प्रधान तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें एक दुश्मनी पैदा होती है। कार्रवाई करने के बजाय अपना जान बचाने के लिए केवल प्रधान के ऊपर थोप देते हैं। अच्छा, तालाब पे लोगों ने मकान बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा, अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पे देखिए कि तालाब के ऊपर कब्जे हैं, तालाब के ऊपर लोग मकान बनाए, लेखपाल की जानकारी में भी है यहाँ पर, लेकिन जो है बताया जा रहा है कि उसके बाद उस पर कार्रवाई करने बजाय वो दूसरे लोगों से पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, अपना कुल्ले देकर अपना चले जाते हैं। कुछ ऐसा चंद सिक्कों की खनक को पाकर वो शिक्षा के सहारे वो अपने निकल जाते हैं। चंद सिक्कों के आगे अगर लोग इस तरह बिकने लगेंगे, तो बताइए विकास फिर ग्राउंड ज़ीरो पे कहाँ जाए, जहाँ सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो वहाँ विकास, आपकी बड़ी अच्छी जो है लिंक्स हैं विधायक वगैरह से, तो वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। हाँ, विधायक जी हम प्रयास करते हैं, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि एक तो तालाब खाली कराया जाए, या जो जमीन शमशान की है या जो अन्य जमीनें हैं उसको खाली कराया जाए, इसके बाद अधिकारी की जाए। लेकिन अधिकारियों के पास जाने के बाद में अधिकारी ये बताते हैं कि वकील साहब ने ये लगा दिया, ये तारीख, एक तो तारीख पे तारीख, कोई मामला निपटारा तो होता नहीं है। अगर ये मुकदमा चालू हो गया तो मुकदमा चालू होने के बाद 20 साल उसका इंतजार करो, 20 साल में मुकदमा खत्म होता है, तो उसमें क्या किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसीलिए यहाँ पर शमशान घाट का मुद्दा पीछे रह गया। जो लोग बता रहे थे बारात घर की समस्या लोगों को, वो पीछे रह गया क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा है, इनको फोर्स की ज़रूरत है, उस चीज़ों की ज़रूरत है प्रशासनिक, जिनके बलबूते पे कब्जा हटाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। उसके वो क्यों नहीं हो पाया, क्या उसमें भी नहीं, एनएम सेंटर हमारे यहाँ नहीं है, बगल में 1 किलोमीटर बाद एनएम सेंटर है, वो चलता है। यहाँ एनएम सेंटर आया नहीं, हमने मांग किया है एनएम सेंटर के लिए, लेकिन अभी एनएम सेंटर मिला नहीं है। अच्छा, आपने अभी हमने डिमांड किया है। शौचालय वगैरह कितने? शौचालय हमको सामूहिक शौचालय तो एक बना हुआ है, वहाँ विद्यालय पर है, और यहाँ पर लगभग हमारे गांव में लगभग 400-450 शौचालय प्राइवेट लोगों जो बने हैं, सब बने हुए हैं सबके। अच्छा, का उतनी जगह खाली थी, जीएसए की जगह थी वो, सबने कहा चलो उसको एडजस्ट कर दो, कम से कम जो सरकारी हो गए। वो पीछे आप देख सकते हैं आरआरसी सेंटर उधर पीछे बना है। अच्छा, तो वो ई रिक्शा वाली गाड़ी चलती है? नहीं, ये रिक्शा गाड़ी अभी मिली नहीं, क्योंकि उसका पैसा भी पेमेंट नहीं हो पाया। जब पैसा जब तक पेमेंट नहीं होगा कैसे लोग देंगे। सब कुछ चला गया है, पेमेंट वगैरह रुका हुआ है, ऊपर से जब पेमेंट हो जाए तो रिक्शा कल चलाए। अच्छा, अभी रिक्शा से नहीं, वो मतलब उसमें कूड़ा उड़ा फेंका जा रहा है, रखा जा रहा है? कूड़ा भी नहीं फेंका जा रहा है, अभी तो चल बन के तैयार हुआ है। बस अभी कंप्लीट हाँ, कंप्लीट हुआ है, अभी पेमेंट वेमेंट कुछ हुआ ही नहीं, सब ऐसे फंसा पड़ा है। अब यहाँ तो ग्राम सभा में काम कर लो, पहले सरकार तो काम करवा लेती है, काम करवाने के बाद पैसा देना होता है, सालों दौड़ते रहो। काम करने का पहले डंडा होता है, काम करो, और काम हो जाता है तो उसके बाद उनके पीछे दौड़ो। अच्छा, आप तो लगातार प्रधान रहे हैं, तो आपने देखा होगा पहले का सिस्टम सही था क्या? जैसे नरेगा था, नरेगा में पहले लेबर काम करते थे, पैसा पाते थे। अब लेबरों के लिए हो गया कि अंगूठा का सिस्टम, दुनिया भर का सिस्टम, या हो गया इधर केवाईसी वगैरह, तो इसमें लेबर लोग काम नहीं करना चाहते। 252 रुपये सरकार देती है, गांव में यहाँ मजदूरी करते लोग 400 रुपये पाते, तो वहाँ जाएंगे मेरे पास आएंगे। मुझे हम लोगों को मजबूरी बस पैसा देना पड़ता है, नुकसान भी हो रहा है। राजेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, और नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, और ये बहुत भी प्यारा सा अमृत सरोवर एक बनवा रहे हैं, और जो शमशान घाट का मुद्दा था यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में, जो बारात घर का मुद्दा था, उस पर बातचीत करने पर ये पता चला है कि इसका इस वजह से नहीं विकास होता है क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन पर जो है वो कब्जे का मामला है, और इनको जो है उसके लिए फोर्स चाहिए होगी। अच्छा राजेश जी, अब जैसे कि आप लगातार रहे हैं, और इस पंचवर्षीय के बाद भी अगर आप आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, सीन तो हमको वही नज़र आ रहा है, आप ही का सीन नज़र आ रहा है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी आप ही का सीन नज़र। जनता का मूड है, जनता का मूड कब बदलता है कब बनता है। अच्छा, तो जो मुद्दे रह गए, तो सबसे पहले किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा? जो अवशेष काम बाकी बचे पहले मैं उसको पूरा करूँगा, उसके बाद जो आगे काम आएगा उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, और विकास के लिए सतत प्रयासरत।
सबसे पहले प्रयास रहता है, तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है ज़रूर बताइएगा। और ये अमृत सरोवर की झलक थोड़ा सा दिखलाइए। इसके पीछे आरआरसी सेंटर जो है वो अभी जल्दी बन के तैयार हुआ है, और इस पर आपकी क्या राय है? ग्राम पंचायत में आपको ये अमृत सरोवर अमृत सरोवर कैसे लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो A to Z Voice, जनगण की आवाज।